बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां हर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां के लोग और राजा किसी न किसी कारण से दुखी थे। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, मुझे खुशी का रहस्य चाहिए। जो कोई इसे समझा सके उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया और कहा, महाराज, खुशी का रहस्य आसान नहीं है। आपको इसके लिए महात्मा बुद्ध के पास जाना होगा। लेकिन रास्ते में आपको 3 चुनौतियों और कई असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की और अपनी यात्रा शुरू की। पहली चुनौती। राजा रास्ते में एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान ने अपने पास बचा हुआ भोजन अपने पड़ोसी को दे दिया, जबकि उसके पास खुद के लिए बहुत कम बचा था। राजा ने पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर भी अपना भोजन दूसरों को क्यों दे रहे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, दूसरों को खुशी देकर मैं अंदर से संतोष महसूस करता हूं। यह मेरी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि अपनी इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति को कम करके दूसरों के लिए जीना सच्ची खुशी का मार्ग हो सकता है। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक धनी व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने अपने व्यापार को लेकर हमेशा चिंता की। राजा ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? व्यापारी ने कहा, मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा धन चोरी हो जाएगा। राजा ने उसे सलाह दी, अपने धन का कुछ हिस्सा दान करो और इसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तभी तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। व्यापारी ने राजा की बात मानी और कुछ समय बाद वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। दूसरी चुनौती। राजा और उसके सैनिक एक घने जंगल में पहुंचे। वहां शेर का डर था। राजा ने सैनिकों से कहा, डर का सामना करना ही हमारा लक्ष्य है। जब शेर उनके सामने आया, राजा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। शेर ने हमला नहीं किया। साधु ने राजा को समझाया, कई बार हमारा डर केवल भ्रम होता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो यह खत्म हो जाता है। जंगल के बाहर राजा एक नाविक से मिले जो हर दिन तूफानी नदी पार करता था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि नदी तुम्हें बहा ले जाएगी? नाविक ने हंसते हुए कहा, मुझे डर जरूर लगता है, लेकिन मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्तव्य पर फोकस करना। राजा ने यह सीख ली कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। तीसरी चुनौती। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक महिला को देखा जो अपने अतीत के दुखों में फंसी हुई थी। वह बार बार रोती और कहती, अगर मैंने वह गलती नहीं की होती तो मेरा जीवन बेहतर होता। राजा ने महिला से कहा, अतीत को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो किया जाए वह हमारे भविष्य को बदल सकता है। महिला ने राजा की बात मानी और अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचने से पहले राजा को एक और साधु मिले। उन्होंने राजा को एक दीपक दिया और कहा, इसे हवा से बचाकर चलाओ। राजा ने दीपक को बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरती और रास्ते में किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। साधु ने कहा, देखा, जब तुमने पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया तब तुम सफल रहे। इसी तरह अगर हम वर्तमान पर ध्यान दें तो हम खुश रह सकते हैं। तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद राजा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने कहा, राजन, तुमने अपनी यात्रा में खुशी के 3 सूत्र सीख लिए हैं। खुशी पाने के लिए दूसरों की मदद करो और स्वार्थ त्यागो। डर का सामना करो, वर्तमान में जियो। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारो और तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। राजा ने एक लकड़हारे से पूछा, तुम दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी इतना शांत क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, मैं हर दिन सूरज उगने का आनंद लेता हूं और हर छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढता हूं। मैं अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करता। यही मेरी खुशी का रहस्य है। एक दिन राजा ने एक पेड़ पर चिड़ियों को चहकते हुए देखा। उन्होंने बुद्ध से पूछा, ये चिड़ियां हमेशा खुश क्यों रहती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि वे कभी संग्रह नहीं करती और हमेशा वर्तमान क्षण का आनंद लेती हैं। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया।
उन्होंने अपने राज्य में दान करने की परंपरा शुरू की, अपने भय का सामना किया और हर दिन वर्तमान में जीने का अभ्यास किया। उनकी प्रजा ने भी यह रास्ता अपनाया और राज्य खुशहाल हो गया। यह कहानी सिखाती है कि खुशी का रहस्य हमारी सोच और कार्यों में है। स्वार्थ छोड़ना, डर पर काबू पाना और वर्तमान में जीना, यही सच्चे सुख के सूत्र हैं।